ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? क्या हुआ? पंखे में क्या ताड़ रहे हो? फिर से ददिया ससुर के कारनामे याद आ रहे हैं क्या? दादा तो अपनी करनी करके गुजर गए, मैं तो अपने कर्मों की गांठ जोड़ रहा। अरे तो तुमने कौन सा कत्ल कर दिया कि बतीसी गायब है? अभी तक तो चेहरा ठीक था, अभी एकदम मुरझा गया। तेरे समझ में आ गया मेरा प्रेशर? मन में ऐसा डर सा बैठ गया कि तो इतना क्या डर रहे हो? डरो मत। अच्छा एक काम करो, माला को स्कूल से लेके आ जाओ, उसका फादर पेज से सुनोगे तो मन बदल जाए। दीदी वहाँ मत जाओ ना दीदी, दीदी वो बहुत खतरनाक लड़का है। तू डर मत अनुज, आज अगर उसको सीधा नहीं किया ना तो वो ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अगर ये रहता था ना, इसमें इतना मजा आया। तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे क्या हो गया दीदी, बड़े गुस्से में लग रही हो। तूने इससे पैसे छीने, शर्म नहीं आई तुझे? तेरी उम्र का ही है। हाँ? तो आप मेरे बराबर की हो, आपके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। पापा हम 5वीं कक्षा में और आप हमसे फादर पे ऐसे पूछ रहे हो। हमसे पूछो कि चांद धरती से इतना दूर क्यों है और दिन में तारे क्यों नहीं दिखते, चिट्ठियों में बता देंगे। शाबाश बेटा, ऐसे मन लगा के पढ़ो, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुमको भी पीछे। चलो क्या हुआ पापा? पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। बेटा तुझे उन लोगों से झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत थी? वो लोग अगर कुछ कर देते तो? मम्मी पापा ने हमें तो बचा लिया, पर जब तक वो लोग बाहर रहेंगे ना, न जाने हम जैसे कितने लोगों को वो ऐसे ही डराते रहेंगे। दुनिया ना ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के साथ उलझना चाहिए। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ और ऐसी न्यूज़ है आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। हाँ पापा, और अब मैं पीएचडी भी कर सकती हूँ। बेटा हमारे खानदान में, हमारे गांव में आज तक किसी लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की है जितना कि मुझे गर्व है तुझ पे। पापा आप तो इमोशनल हो गए। चलो एक काम करो, जल्दी से रेडी होके मम्मी को कैफे लेकर के आ जाइए, आपके लिए और एक सरप्राइज है। चल चल बेटा चल। अरे पापा अरे काट लेगा। अरे मम्मी पापा कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई मीन यदुवेंद्र। करते क्या हैं आप? सर मैं एलएनसी कॉलेज में प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ। लेकिन आप और हम दोनों अलग कम्युनिटी से हैं, इससे आपके माता पिता को कोई परेशानी तो नहीं होगी? सर एक्चुअली मेरी फैमिली इन सब में बिलीव तो करती है, पर मैंने अपनी मॉम को मना लिया है सर, वो एग्री है। इधर आ। तेरी एक एक हरकत पे मेरी नजर है, कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो जानता मैं क्या करूंगा तेरे साथ। अरे काहे डांट रहे हैं बच्चे को भाई? आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, खूब लगन से काम करता है, बस सीधा है थोड़ा। भगत जी इसके भोले भाले सूरत पर मत जाइएगा, नंबर दिया ना आपको, कोई भी ऐसी वैसी हरकत करे एक बार फोन कर लीजिएगा। भाई 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 ब्रेक लगा, थाम ले, क्या हो गया? ये लो, ले आया सभी, लो पकड़ो। वैसे अपने शायर भाई कब तक आएंगे? आज लग रहा है पूरी कायनात अपनी मुट्ठी में है।
लग रहा है पक्का इतिहास रचने वाला है। वाह। सॉरी मम्मी, वो डिनर करने में लेट हो गए थे। हाँ बस घर ही आ रही हूँ। अच्छा सुन, अकेले मत आना, तेरे उस प्रोफेसर को बोलना घर तक ड्रॉप कर दे। हाँ वो मुझे घर ही छोड़ने आ रहे हैं, डोंट वरी। चलो मम्मी मैं रखती हूँ अभी ना। सॉरी। ओके। छवि, दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं मिला है और इस रूट पे रात में बस की सर्विस भी बहुत कम है। क्या करें? भरी हो रहे। अरे दीदी, कहाँ जाना है? वो गोमती नगर। गोमती नगर? आइए बस में चढ़िए, गोमती नगर से जाएगी। आइए आइए। भाड़ा 20 रुपए तो एक सवारी का, दोनों अलग अलग हो गया? नहीं नहीं, एक साथ है। अरे भाई छोरा ना, भाड़ा नहीं मालूम बस का रूट भी नहीं मालूम होगा तो अपने वाले गोमती नगर ले चले। बढ़िया आइडिया है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अब तू हमें रास्ता बताएगा कि गोमती नगर में एक रूम ले रखा है ना तूने इस लड़की के लिए। देखिए हमें नहीं जाना है, अब गाड़ी करके बैठ जा हीरो। जो भी चुम्मा चाटी कराना यहीं कर ले, होटल के पैसे बचा रहा हूँ। चल शुरू हो जा। तमीज से बात करो तुम। तमीज। अरे नहीं। सुनिए ना, 10 बज गए और छवि अब तक नहीं है, जरा फोन लगाइए ना। फोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या? शायद बैटरी खत्म हो गई हो। मैं एक काम करता हूँ, यदुवेंद्र को फोन करके पूछता हूँ। ले लिया आनंद, चलट। चल खड़ा। यदुवेंद्र का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। जब तुम्हारी आखिरी बार छवि से बात हुई थी उस समय कहाँ थी वो? यदुवेंद्र से सीतापुर रोड वाले हॉल में फिल्म दिखाने के लिए लेकर गया था। वहीं कहीं होंगे दूर, जाके ढूंढिए ना। अरे यहाँ से बहुत दूर है, और वैसे भी छवि ने जो है यदुवेंद्र के पेरेंट्स का नंबर नहीं दिया है हमें। यदुवेंद्र सिद्धार्थ नगर में रहता है। सिद्धार्थ नगर बहुत बड़ा है, अब इतने बड़े एरिया में कैसे ढूंढेंगे हम उसका घर? जा शायर बदनाम। ले मुझे, ले आनंद। जल्दी करो यार, मुझे भी लाइन लगानी है। मैं बनाऊँ तो शेरनी। देख क्या डाल। इन दोनों को यहाँ छोड़ना रिस्की होगा। उठा के बस में डालो, कहीं सुनसान जगह पे फेंक देंगे। उठा लो। चल भाई उठा। और कितनी घुमाएगा? अगर पीसीआर ने देख ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ यही फेंक दे और गाड़ी चढ़ा दे, ना बचेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वाह वाह। चुप कर, मजाक का टाइम नहीं है। काबू कर इसने, देख हिलन लग रहा। भाई
हेलो। आई सर, मैंने आपको फोन किया था। ये दोनों, मैंने एम्बुलेंस को भी फोन किया था। जिंदा है, लेकिन इनकी हालत बहुत नाजुक है। एम्बुलेंस के लिए वेट करो, बहुत देर हो जाएगी। अब एक काम करो, अपनी गाड़ी में डालो। रेनू, शॉल लेके आओ पीछे से। राजवीर, हॉस्पिटल में फोन करो, बोले इमरजेंसी है, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। क्या एक्सीडेंट हो गया है? जैन सर, सबसे पहले पीसीआर वैन ने ही दोनों विक्टिम्स को देखा और उन्होंने ही विक्टिम्स को एडमिट करवाया। सर ये बहुत ही ब्रूटल केस है। दोनों लड़का लड़की के साथ बहुत हैवानियत की गई है। दोनों विक्टिम्स की हालत अब कैसी है? ट्रीटमेंट चल रहा है सर, लेकिन कह नहीं सकते कि दोनों में से कोई बचेगा या नहीं। सर, लड़की को इंसानों ने नहीं जानवरों ने नोचा है। इतनी ब्रुटैलिटी, उसके चेहरे से लेके उसके प्राइवेट पार्ट तक जख्म ही जख्म है। उसके प्राइवेट पार्ट तो 8 इंच तक काटा गया है सर, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर घुसाया हो। उसके इंटरनल पार्ट सब डैमेज हो चुका है। उसका इंटेस्टाइन भी बाहर आ चुका है सर। डॉक्टर, लड़की बच पाएगी? कहना मुश्किल है सर। मैं ये भी नहीं बता सकती कि उसको होश कब तक आएगा। सर, मेरी इस लड़के के डॉक्टर से बात हुई है। लड़के को होश आ गया, हम उससे मिल सकते हैं। सर, मुझे फोन आया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। नाम क्या आपकी लड़की का? छवि नाम है सर उसका। आइए। तो आप लोगों ने सीतापुर रोड से बस ली, उसके बाद क्या हुआ? सर, वो बस में। अरे दीदी, कहाँ जाना है? उनमें से एक लड़के ने छवि को दीदी कहा। छवि उसे जानती थी? कितने लोग थे वो? सर, वो 5 लोग थे। किसी छठे को फोन करके बुला रहे थे। तू फोन कर उसे और पूछ कहाँ तक पहुंचा। उसे भी लेना आनंद। 5 लोग थे, लेकिन कोई छठा भी आने वाला था जो आया नहीं। 5 को जानते हो आप? नहीं सर। 5 में किसी को भी जानते हो? दिखने में कैसे थे? अच्छा, बस का ड्राइवर या कंडक्टर किसी का भी हुलिया आपको याद है? सर, बस ड्राइवर की दाढ़ी थी। आनंद लो बालक। जो कंडक्टर था वो छोटा लड़का था। आइए बस में चढ़िए, गोमती नगर से जाएगी। बस कैसी थी? छोटी थी, बड़ी थी? बस का रंग कुछ भी याद है या नंबर? सर, वाइट कलर की चार्टेड बस थी। उस पर ब्राउन कलर का डिजाइन बना हुआ था। और कुछ याद है? बस के बाहर अंदर कुछ भी आपने ऐसा देखा हो जिससे हमें कुछ मदद मिल सके? उड़ जा रहे पंछी, तो बस के पीछे ये स्टिकर लगा हुआ था। व्हाइट कलर की चार्टेड बस है और उस पर ब्राउन कलर से कुछ तो डिजाइन बना हुआ है। बस के पीछे उड़ जा रहे पंछी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सीतापुर रोड से गोमती नगर के रूट की बस है ये। बस में ड्राइवर की दाढ़ी बड़ी हुई है और उसमें जो कंडक्टर है वो छोटी उम्र का है। इनके अलावा उसमें 3 लड़के और हैं, मतलब बस में टोटल 5 लोग हैं। ओवर एंड आउट। एक बार सर, लड़की के माँ बाप हैं। सर, मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। सर, अगर मेरी बेटी नहीं बची ना तो हम भी यही जान दे देंगे। सुबह होने तक क्रिमिनल्स पुलिस की पहुंच से बाहर जा चुके थे और अगली सुबह आते ही ये खबर चिंगारी की तरह फैल रही थी। पुलिस महकमे से लेकर मंत्रालय तक इस चिंगारी ने भड़कना शुरू कर दिया था और अब एक आग सी लगने वाली थी। जी सर। सर, मैं जानता हूं चारों तरफ से प्रेशर है, लेकिन सर मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दीजिए। सर, अगर 48 घंटे के अंदर मैं क्रिमिनल्स को अंदर नहीं कर पाया तो आप ये केस किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दीजिएगा। लेकिन सर प्लीज जस्ट गिव मी 48 आवर्स। यस सर। थैंक यू सर। जय। लड़के के बयान के मुताबिक दोनों विक्टिम्स ने तकरीबन रात को 9 बजे सीतापुर रोड से बस ली और उसके 10 मिनट बाद उस बस ने
हरिनगर से अपना रूट बदला और दोनों विक्टिम्स को किसी ऐसी जगह ले जाया गया जहां पर उनके साथ दरिंदगी और उसके बाद उन्होंने विक्टिम्स को मोतीनगर में ड्रॉप किया, बस वजीरपुर की तरफ चले गए। अब हमें ये पूरा एरिया स्कैन करना है। इन रूट्स पे जितने भी सीसीटीवी हैं सर, सबकी फुटेज निकालिए, फुटेज बल्क में। और एक बात सर, इलाके में 1000 से ज़्यादा चार्टर्ड बसेज हैं, उनकी लिस्ट भी निकाली मैंने। वो बस इनमें से एक हो सकती है। हमें उस बस को ढूंढना है। अगर वो बस शहर से बाहर गई है तो बस बॉर्डर क्रॉस करके गई हो, और अगर वो बस शहर के अंदर है तो बस कहाँ है। ये बस ही हमें उन 5 क्रिमिनल्स की लीड दे सकती है। और एक बात, उस लड़के के बयान के मुताबिक उन्हें कोई छठा लड़का भी ज्वाइन करने वाला था। तू फोन कर उसे और पूछ कहाँ तक पहुंचा, उसे भी लेना आनंद। हमें एक एक अंदर करना है, सबको। और सबसे जरूरी बात, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे, जस्ट 48 आवर्स। इज दैट क्लियर सर? गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चले तुरंत अपडेट करो। देखिए, कल आप लोग बात करने की हालत में नहीं थे। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? हमें पता चला है कि उनमें से कोई एक आपकी बेटी छवि को जानता था। उसने आपकी बेटी छवि को दीदी कहा था। या कोई ऐसा लड़का है जिसकी आपकी बेटी छवि पर बुरी नजर थी? तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे क्या हो गया दीदी, बड़े गुस्से में लग रही हो। तूने इससे पैसे छीने, शर्म नहीं आई तुझे? तेरी उम्र का ही है, हाँ? तो आप मेरे बराबर की हो, आपके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। तुम जैसों को तो पुलिस स्टेशन में बंद रखना चाहिए। छवि तू ठीक है ना? अंकल, पहले इसने थप्पड़ मारा था मुझे, समझा लो इसको। और अगर आपकी बेटी नहीं होती ना, जान से मार देता इसको। उस लड़के का नाम दीपांकेश है, हमारे मोहल्ले में रहता है। उसके पापा मेरे बेटे के स्कूल टीचर हैं, इसलिए हमने मामला तभी रफा दफा कर दिया। लेकिन सर, वो एक नंबर का नशेड़ी है। वो नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। ये मेरे लिए यार, ये मेरे कुमार पकड़ इसको। क्या कुमार, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। बेच रहा था साहब मैं नहीं बेचता हूँ साहब, मुझे नहीं पता सर कौन है वो सब। अब ये बता, कल रात किसकी बस में था? सर मैं किसी के बस में नहीं था, मैं तो अपने घर पे था साहब। अभी पता चल जाएगा। कुमार, धो इसको। मिश्रा, पता करो ये किसी बस वाले को जानता है। यस डॉक्टर। सर, छवि को होश आ गया है। गुड। डॉक्टर, क्या हम छवि से मिल सकते हैं? नहीं सर, वो बात करने की हालात में नहीं है, पर उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं। क्या मैं मिलने दे सकती हूँ? यस डॉक्टर। माँ बाप को अपनी बच्ची से मिलने दीजिए। क्या ये था बस में? गुप्ता, ये दीपांक वो छठा लड़का हो सकता है जिसे वो पांचों क्राइम लोकेशन पे बुला रहे थे। पॉसिबल है सर, वो पांचों लड़के दीपांक के दोस्त हो सकते हैं, और दीपांक के और दोस्तों का भी पता चला है हमें। ये क्रिमिनल छवि के मोहल्ले के अलावा उसके कॉलेज टाइम के लड़के भी हो सकते हैं। सबकी डिटेल्स निकलो जल्द से जल्द। गुप्ता, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सिर्फ 42 घंटे बचे। ये देखो पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अब आपको मेरी हायर एजुकेशन के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। आरती, भाई जल्दी आओ। ये देखो स्कॉलरशिप, हमारी छवि ने हमारा आधा बोझ ऐसे ही खत्म कर दिया है। दीदी, आप तो मुझे भूल ही गई। अरे तुझे भी कैसे भूल गए? और तुझे हैं? ऐसे कैसे भूल गए? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर, छवि के कॉलेज टाइम के दोस्तों में एक सस्पिशियस लड़का मिला है सर। परितोष नाम है इसका।
ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस में काफी टाइम से अंदर था। लेकिन एक बात है सर, छवि और परितोष की कॉल्स 4-5 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। हो सकता है छवि को बार बार फोन करके परेशान करता हो। लड़के का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी उठाओ इसे। सर भाग जाता हूँ, नहीं भागता हूँ, भाग जाता हूँ मतलब नहीं भागता हूँ, नहीं भागूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा। अभी तेरे बचने का टाइम गया बेटा, अभी तेरे टूटने का टाइम है, समझा? चल सर एक सेकंड, चल डालो अंदर से जल्दी। सर देखिए मैंने कुछ किया होता ना तो मैं अब तक गायब होता, मिलता ही नहीं मैं आपको। बॉस छवि को स्टॉक करता था ना तू? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया सर मैं उससे प्यार करता था अपने कॉलेज टाइम से। पापा मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कॉलेज में उस लड़के को पीटा था और मुझे जेल हो गई थी। परितोष, तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? ना तो मैं तुम्हें पहले कभी पसंद करती थी और ना अब करती हूँ। सर उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, हमने भी कसम खाई है, केस सॉल्व करके छोड़ेंगे। मिश्रा कर थोड़ा ऐसा लगे। अब इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से स्टिकर हटाया गया है और बस भी उसी रंग की है जैसा आपने बताया था मुझे। बस अंदर से गीली है, सीट और पर्दे भी गीले हैं और फर्श भी एकदम साफ है। हो सकता है बस को अंदर से धोया गया हो। कुमार फॉरेंसिक को बुलवाओ, हो सकता है खून के धब्बे मिटाने के लिए बस को धोया गया हो। सर परितोष जितनी आसानी से हमारी पकड़ में आ गया, वो पक्का कोई खेल खेल रहा है। हो सकता है उन 5 रेपिस्ट में ना होकर वो छठा लड़का हो जो उनको ज्वाइन करने वाला था। सर हमारी एक टीम इसके दोस्तों को पता कर रही है। बस तेरी है? हाँ साहब मेरी बस है। इस बस के पीछे एक स्टिकर लगा रहता था, इस पे लिखा था उड़ जा रहे पंछी। वो स्टिकर किसने उतारा और क्यों उतारा? उड़ जा रहे पंछी? साहब मुझे नहीं मालूम, वो बस मेरी है लेकिन उसे मेरा ड्राइवर चलाता है साहब। बस तेरी और तेरी बस में खून के धब्बे मिले। अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ साहब, मैंने बोला ना वो मेरा बस ड्राइवर चलाता था। ड्राइवर का नाम बोल। साहब उसका नाम घनश्याम है और वो भदोही में रहता है। ड्राइवर के साथ कोई कंडक्टर भी था? हाँ साहब उसका नाम जुगनू है। वो कहाँ रहता है? रुखसार बस्ती में रहता है साहब। दोनों की फोटो है कोई तेरे पास? नहीं साहब, वो उसको घनश्याम लाया था, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ साहब। घनश्याम को भदोही का एड्रेस बोल। पापा मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मुझे भी दीदी से मिलना है। आप यहाँ आकर मुझे दीदी के पास ले चलो ना पापा। बेटा तेरी दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम बहुत जल्दी उन्हें घर लेकर जाएंगे, फिर मिल लेना आपसे। उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए, जैसे खुद को बचा लिया वैसे उसे भी बचा लेते। सर घनश्याम के घर पे तो ताला लगा हुआ है। कंडक्टर जुगनू की क्या अपडेट है? सर मनीष सर 2 घंटे से अपनी टीम के साथ रुखसार बस्ती में ही, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला। सलाम साहब 2-3 पान दुकान वालों से पता किया है तो पता चला है कि जुगनू नाम का कंडक्टर इसी बस्ती में रहता है, लेकिन उसके घर का अभी तक पता नहीं चल पाया सर। कोई बात नहीं, आसपास इंक्वायरी करते हैं, यही रहता है तो पता चल जाएगा। जी सर। ये सुनो, इधर आओ।
ये आसपास कहीं जुगनू नाम का एक बस कंडक्टर रहता है, तुम्हें पता है कहाँ रहता है? हाँ, वो सामने वाली गली में कहीं तो रहता है। आगे वाली गली में? जी। कुमार बस। जी ये जुगनू यही रहता है? जी मेरा बेटा है साहब, क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ साहब? ये लड़का कौन है? यही तो मेरा बेटा जुगनू है। ए सुनो, उधर देखो, तुम उधर जाओ। 24 घंटे गुजर चुके थे लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। वहीं छवि की हालत और भी क्रिटिकल होती जा रही थी। चारों तरफ छवि को इंसाफ दिलवाने का शोर था। कहीं आशा की आंच जल रही थी, कहीं धरने हो रहे थे। ऐसी गहमा गहमी कभी नहीं हुई थी। सर, बस के मालिक ने जो हमें ड्राइवर घनश्याम का नंबर दिया था, वो नंबर घनश्याम सिंह के नहीं बल्कि किसी सलीम अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। साहब, घनश्याम मेरे ही गांव का है साहब, और मेरा ये नंबर घनश्याम ही इस्तेमाल करता था। मिलकर लड़की का रेप किया? और कौन कौन शामिल है? यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया साहब। घनश्याम कहाँ है? सलाम उस्मान भाई, मैं सलीम, सब खैरियत ना? मुझे घनश्याम से बड़ा अर्जेंट काम था, वो आया है ना वहाँ? हाँ, वो आया है। साहब आप खाम का पकड़ के लाए हो मैंने, और मोबाइल की बात तो ऐसी है, वो सलीम जो है मेरे से ज्यादा डाटा इस्तेमाल कर रहा था। अब चुपचाप बोल, रेप में और कौन कौन शामिल था? साहब खाम का गलत फहमी हो रही है आपने। गलत फहमी तुझे हो रही है तो झूठ बोल के बच जाएगा। मिश्रा, गलत फहमी दूर कर। घनश्याम को चुगल नहीं रहा सर। और सर, यदुवेंद्र ने हमें बताया था कि ड्राइवर की दाढ़ी बड़ी हुई थी। शर्मा, ये भी तो हो सकता है उसने दाढ़ी कटवा ली। सर मैं काम करूँ, यदुवेंद्र को बुलाओ। जितने भी लोगों को हमने अभी तक उठाया है उन सब की परेड करवाते हैं यदुवेंद्र के सामने। सब सारा मेडिसिन अरेंज कर लेना। और छवि ठीक तो है? वो लड़ रही है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की, आप हिम्मत रखिए। इनमें से कोई नहीं सर। पक्का कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है इन लोगों ने अपना हुलिया बदल लिया। याद करने की कोशिश करो, चेहरे पे कोई मार्क, हाथ पे कोई मार्क या कुछ भी। अच्छा, बातचीत करते वक्त उन लोगों ने एक दूसरे का नाम लिया या बात करने का लहजा या उनमें से किसी एक ने कहा था आनंद लो बालक। आनंद लो बालक। आनंद लो बालक, आनंद लो बालक। बोल, और कौन कौन शामिल था? ठिकाना बोल सबका। एक, दो, तीन, चार, और पांचवा बस कंडक्टर जुगनू, ये माइनर है। पर हमें पता चला है कि तुम लोगों के पास कोई छठा भी आने वाला था। वो कौन था? प्लानिंग किसकी थी? चलो ठीक है मम्मा, रखती हूँ मैं। उसे देखते ही कुछ होने सा लग गया था, बस का वेट कर रही थी वो, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई। भाई वो तो बेवफा निकली। ओ भाई, वह सिगरेट लेने गया था, मस्त आइटम खड़ी है वहाँ, बस का इंतजार कर रही है। क्या बोलते हो?
क्या जुगनू सुन, दीदी दीदी बोल के ना छोरी ना गाड़ी में बिठा लियो, ठीक है? चल 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 चल। अरे दीदी कहाँ जाना है? तो सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि छठा कौन था। उस वक्त तो मुझे लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं था साहब। वो तो मुझे दारू पी निकले बुला रहे थे, मैं गया ही नहीं था वहां। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद उन 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई और जुगनू, जो कि माइनर था, उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। याद है ना जब सब क्या समझाए थे? यहाँ पर सबकी नजर में मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी नौकरी लगवा दी है यहाँ, आज से यहीं खाओ यहीं रहो और कोई गलत काम नहीं। 24 घंटे मेरी नजर रहेगी तुम पे। आओ। प्रणाम भगत जी। हमारा बेटा बताए थे ना। अच्छा अच्छा। वो 5वां लड़का बच्चा नहीं है। हम मांग करते हैं उसे भी बाकी अपराधियों की तरह सजा होनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, सबको फांसी मिलनी चाहिए। तेरे दादा ने भी एक बार में 2 से ज्यादा फांसी ना दी है, तुझे एक बार में 3 फांसी देनी है। हाँ प्रेशर तो बहुत है, पर मैं घर पे भी प्रैक्टिस कर रहा था। घर पे प्रैक्टिस कर रहा था? अरे क्रिकेट मैच है क्या जो घर पे प्रैक्टिस कर रहा था? इस फांसी की कोठी में कई सालों से फांसी ना हुई है। तख्ते और लेबर को बहुत बढ़िया से चेक कर लेना, ठीक है? अरे भाई तू तो आते ही आउट हो रहा है। तू तो बोल रहा था कि घर में बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। अरे तेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मुझे अपने दादा का रिकॉर्ड तोड़ना है, एक साथ 3 को फांसी देकर। अब ट्रायल शुरू करें। ये तो ट्रायल था, असली फांसी तो सुबह 5:30 बजे है। कर पाएगा ना? चुप करके बैठ जा, जो भी चुम्मा चाटी कर रहा ना यहीं कर ले। ओ भाई चल पीछा, पहला मैं लूंगा आनंद। हवा मत करिए, मैंने भी लड़के करते हैं। वो थोड़ा सा आपको घूर के देखते हैं और आप डर के भाग जाते हो, इसलिए तो आपको डरपोक चिढ़ाते हैं। पंखे में क्या ताड़ रहे हो? फिर से ददिया ससुर के कारनामे याद आ रहे हैं क्या? अरे तेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मुझे अपने दादा का रिकॉर्ड तोड़ना है, एक साथ 3 को फांसी देकर। आज सुबह 5:30 बजे तीनों ही अपराधियों को फांसी की सजा दे दी गई। ये एक ऐतिहासिक दिन है, आज इंसाफ की जीत हुई है। आज हमारे छवि को सुकून मिला।